नमस्ते प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है चांदनी मिश्रा ऑफिशियल 11 पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वो रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं जिनमें छिपा है हमारे सनातन धर्म का अमृत ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग का वह पवित्र समय था। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। राज्याभिषेक हो चुका था और अयोध्या में चारों ओर सुख और शांति का वातावरण था। धर्म, नीति और प्रेम से भरा रामराज्य स्थापित हो चुका था। किंतु एक दिन राजसी वैभव के मध्य भी श्री राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा, एक गहरी जिज्ञासा जो उन्हें भीतर से बेचैन कर रही थी। वे सोचने लगे, मैं अवतार तो हूं, पर क्या मैंने वास्तव में वही किया जो सृष्टि चाहती थी? क्या यह लीला, यह युद्ध, यह त्याग सब किसी उच्च उद्देश्य का ही भाग था? उनका हृदय यह प्रश्न बार बार दोहराने लगा। और तभी उन्हें याद आए कैलाशपति महादेव। राम ने निश्चय किया, मुझे इस रहस्य को जानना ही होगा, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें कहीं न कहीं महादेव का ही संकेत था। एक रात्रि गहन ध्यान में लीन होकर श्री राम ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ थे केवल लक्ष्मण और हनुमान। तीनों तीर्थों, नदियों और वनों को पार करते हुए अंततः पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। वहां सघन हिम की परतों के मध्य शांत आकाश के नीचे तपस्या में लीन थे स्वयं महादेव और माता पार्वती। जैसे ही श्री राम ने चरण आगे बढ़ाए, महादेव ने ध्यान से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि जैसे ही श्री राम पर पड़ी, वे तत्काल उठ खड़े हुए। उनके नेत्रों से करुणा और प्रेम टपकने लगा। उन्होंने झुककर कहा, आओ प्रभु, मेरे प्राणों के आराध्य, वो जिनके नाम के बिना शिव भी शिव नहीं कहलाते। श्री राम विनम्र स्वर में बोले, भोलेनाथ, आप तो स्वयं सर्वज्ञ हैं, पर आज मैं आपसे एक रहस्य पूछने आया हूं। महादेव मुस्कुराए, प्रभु, शिव से क्या छिपा सकते हैं आप? फिर भी कहिए, क्या जानना चाहते हैं? राम ने गंभीर स्वर में कहा, भोलेनाथ, यह लीला क्यों हुई? क्यों मुझे मनुष्य रूप में अवतरित होना पड़ा? क्यों रावण का अंत मेरे ही हाथों लिखा गया? उनकी आंखों में विनम्रता थी और स्वर में अद्भुत नम्रता। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राम, तुम यह सोचते हो कि तुम राजा दशरथ के पुत्र हो, परंतु तुम वही अनादि, अनंत, अविनाशी ब्रह्मा हो, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी में विलीन भी। महादेव बोले, प्रभु, यह सब आपकी ही लीला थी। रावण का अंत केवल आप ही कर सकते थे, क्योंकि उसके वरदान ने उसे तीनों लोकों से परे कर दिया था। केवल मनुष्य रूप में अवतरित होकर ही उसका वध संभव था, और वही आपने किया। आपने धर्म की रक्षा हेतु स्वयं को सीमित कर दिया। राम गंभीर होकर बोले, नाथ, यदि मैं वह परम ब्रह्मा हूं तो आप किसकी आराधना करते हैं? क्यों बार बार आपके मुख से राम नाम का उच्चारण सुनता हूं? तभी महादेव ने नेत्र बंद किए। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वे बोले, प्रभु, यही तो वह रहस्य है जो शायद आज तक कोई नहीं जान सका। राम नाम स्वयं ब्रह्मा का सार है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं, परंतु जब मैं राम नाम जपता हूं तो मेरा मन उसी ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। महादेव बोले, जब जब मैं ध्यान करता हूं, जब जब मैं तप करता हूं, मैं राम नाम का जप करता हूं, क्योंकि यह नाम स्वयं मोक्ष का द्वार है। यह नाम शिव को शिव बनाता है। यह नाम विष्णु को सर्वव्यापक करता है। यह नाम ही सृष्टि का नाद है। रामाय नमः। राम नाम से ही ब्रह्मा भी गति पाता है। यह सुनते ही श्री राम ठिठक गए। उनके नेत्रों में विस्मय था। वे बोले, भोलेनाथ, आप जो स्वयं आदि और अनंत हैं, आप मेरे नाम का जप करते हैं? महादेव मुस्कुराए, प्रभु, यह शरीर, यह स्वरूप सब नाम के अधीन हैं। राम नाम तो स्वयं उस शक्ति का स्वरूप है।
जो समस्त जगत में व्याप्त है। नाम ही नामी का सार है, और राम नाम तो ईश्वर का शुद्धतम रूप है। श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, नाथ, आप मेरे नाम में लीन हैं और मैं आपके चरणों में। फिर कौन बड़ा कौन छोटा? महादेव ने कहा, प्रभु, शिव और राम में कोई भेद नहीं। आप साकार हैं, मैं निराकार। परंतु जब नाम की बात आती है तो राम नाम हम दोनों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह नाम वह सेतु है जो जीव को ईश्वर से जोड़ देता है। महादेव ने आगे कहा, प्रभु, संसार में जो भी प्राणी राम नाम का स्मरण करता है उसके भीतर वही तेज, वही पवित्रता, वही ब्रह्मभाव जाग उठता है। राम नाम केवल शब्द नहीं, यह वह अनाहत नाद है जो ब्रह्मांड की जड़ में गूंज रहा है। यह नाम ही शिव है, यह नाम ही विष्णु है, और यह नाम ही ब्रह्मा है। श्री राम मौन हो गए। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। वे बोले, भोलेनाथ, आज मैंने जाना कि सृष्टि में सबसे महान यदि कुछ है तो वह नाम है, और वही नाम मेरे भी आराध्य हैं। यह संवाद सुनकर माता पार्वती भी समीप आ गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, यह कैसी लीला है जहां शिव राम के नाम में लीन हैं और राम शिव की भक्ति में। महादेव बोले, देवी, यही तो सनातन सत्य है। शिव में राम है और राम में शिव। जो शिव को पूजे वह राम तक पहुंचेगा, और जो राम को स्मरे वह शिव तक। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, तो क्या यही कारण है कि आप हर प्रलय से पूर्व राम नाम का जप करते हैं? महादेव मुस्कुराए, हाँ देवी, क्योंकि जब सृष्टि नष्ट होती है तो वही राम नाम बचता है, वह नाम जो कभी मिट नहीं सकता। श्री राम ने झुककर कहा, महादेव, मैं धन्य हो गया। आज आपने मुझे मेरे ही अस्तित्व का रहस्य बताया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रभु, आपकी लीला अनंत है। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से संसार के सभी पाप मिट जाते हैं, और जो राम नाम का स्मरण करेगा उसका उद्धार स्वयं शिव करेंगे। उस दिन के बाद श्री राम और महादेव दोनों कुछ क्षण मौन रहे। कैलाश पर्वत की वादियां उस संवाद की गूंज से भर उठीं। राम शिव, राम शिव, और उस गूंज में समाहित था सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य कि राम और शिव एक ही तत्व हैं। तो दर्शकों, यह कथा केवल एक संवाद नहीं, बल्कि वह ज्ञान है जो हमारे भीतर छिपे ब्रह्मा को जगाता है। महादेव ने जो कहा वह केवल राम को नहीं बल्कि हम सबको कहा, क्योंकि जब भी हम राम नाम का जप करते हैं हम उसी शक्ति को स्मरण करते हैं जो शिव में है, विष्णु में है और हमारे भीतर भी है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम जपी शिव हर्षहिं, सकल सिद्धि कर कारण। राम नाम में वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश में, भ्रम को भक्ति में और मृत्यु को अमरत्व में बदल देती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे चैनल चांदनी मिश्रा ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें प्रेरित करता है ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और भावनात्मक कथाएं लाने के लिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।